विदुर दासीपुत्र होने के कारण भीष्म पिता से युद्ध कला नहीं सीख सकते थे, परंतु वह बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान थे। उन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्हीं की सलाह की वजह से पांडव कारागृह से बच पाए थे। इस वजह से उनकी नीति को विदुर नीति कही जाती है। महर्षि व्यास से 3 संतानें उत्पन्न हुई थीं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। सत्यवती ने युवा रानियों को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि महर्षि व्यास से उन्हें संतान उत्पन्न करना होगा, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। रानियों के इनकार करने पर राजमाता ने उन्हें मजबूर किया। उसने व्यास को पहले अंबिका के पास जाने के लिए कहा। व्यास अंबिका के महल में गए। वह सीधे जंगल से आए थे। बालों में जटाएं बनी हुई थीं और गहरे काले रंग तथा चपटी नाक के साथ वह काफ़ी भयानक लग रहे थे। उन्हें देखकर अंबिका डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने गर्भधारण किया तब उसकी आंखें बंद थीं, इसलिए बच्चा नेत्रहीन पैदा हुआ। सत्यवती निराश हो गई। वह किसी नेत्रहीन को राजा कैसे बना सकती थी। उसने व्यास से कहा, तुम्हें एक बार फिर अंबिका के पास जाना चाहिए। उस बार वह तैयार नहीं थी। अंबिका एक बार और वह सब नहीं झेलना चाहती थी। दासी से जन्मा विदुर बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान युवक बना, जिसे शास्त्रों, वेदों और राजनीतिक व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान था। मगर वह भीष्म से युद्ध कला सीखकर योद्धा नहीं बन सकता था, क्योंकि युद्ध कला सिर्फ क्षत्रियों को सिखाई जाती थी। इसलिए जिस रात व्यास को आना था, उसने अपने शयन कक्ष में एक दासी को भेज दिया। व्यास ने दासी के साथ सहवास किया, जिससे विदुर का जन्म हुआ। जब सत्यवती को यह बात पता चली कि रानी नहीं बल्कि दासी व्यास के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उन्हें गुस्सा आ गया। यह बच्चा भी राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि उसने किसी रानी की कोख से जन्म नहीं लिया था। फिर उन्होंने छोटी रानी अंबालिका को व्यास के साथ संसर्ग करने पर मजबूर किया। उसे बता दिया गया कि उसे आंखें बंद नहीं करनी है। जब उसने व्यास की ओर देखा तो डर के मारे वह पीली पड़ गई। इसलिए उसके पुत्र पांडु की त्वचा का रंग पीला था। वह वर्णहीन पैदा हुआ था। इसके अलावा वह एक स्वस्थ युवक के रूप में बड़ा हुआ, मगर उन दिनों वर्णहीनता को अशुभ माना जाता था। वह एक महान योद्धा बना, मगर उसे राजा नहीं बनाया जा सकता था। उन दिनों यह माना जाता था कि वर्णहीनता एक बीमारी है और एक बीमार व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं हो सकता था। आखिरकार एक नेत्रहीन राजकुमार को ही राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र सिर्फ नाम का राजा था। सारा राजकाज पांडु के हाथ में था। उसने लड़ाइयाँ लड़ी और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। धृतराष्ट्र सिर्फ दृष्टि से ही नहीं, हर मामले में अंधे थे। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया। गांधारी ने पूरे जीवन अपने आँखों पे पट्टी बांधी थी और अब दोनों ही अंधे थे। धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी से पहले बताया नहीं था कि उनके पति नेत्रहीन हैं। वह एक तरह से एक तुच्छ दुल्हन थी, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में लिखा गया था कि जो भी उससे विवाह करेगा वह 3 महीने के अंदर मर जाएगा। इस भविष्यवाणी के कारण उसके परिवार ने उसका विवाह एक बकरे से कर दिया और उस बकरे की बलि दे दी। हालांकि वह एक बकरा था, मगर कानूनी रूप से इसे विवाह माना गया और अब वह एक विधवा थी। जब गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह करके हस्तिनापुर आई और उसे पता चला कि उसका पति नेत्रहीन है, तो उसने एक शपथ ली, अगर मेरा पति दुनिया नहीं देख सकता तो मैं भी अपनी आँखों से दुनिया नहीं देखूंगी। जब तक वह नहीं देख सकता मैं भी नहीं देखूंगी। और उसने अपने आँखों पर कपड़ों की एक पट्टी बांध ली। उसने अपने पूरे जीवन में इस पट्टी को पहन कर रखा और खुद को उस दृष्टि से वंचित रखा जो उसके पास मौजूद थी। जय श्री कृष्ण। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।